हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो सर्विस चैनल। आपका टेक्नो सर्विस के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग एक्सेल की क्लास पे थे। एडवांस एक्सेल हमारा टॉपिक चल रहा था। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने फॉर्मूले की पे बात कर रहे हैं। अभी हमारे फॉर्मूले ही चल रहे हैं, तो ये फॉर्मूले इसमें बहुत सारे हैं जो आपके रियल लाइफ और आपके जॉब में काम आएंगे। लास्ट क्लास में हमने लुकअप देखा था, उसके पहले हमने डेट टाइम देखा था, है ना। ऐसे हम लोग कर रहे हैं। आज हम जिस फॉर्मूले की बात करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला हमारा है क्या? एक्सेल कंडीशनल फॉर्मूला। एक्सेल कंडीशनल फॉर्मूला का मतलब क्या है पहले समझते हैं। कंडीशनल एक वर्ड यहां आ रहा है, अगर आप ध्यान दो तो कंडीशनल का वर्ड आ रहा है। क्या वर्ड आ रहा है? एक कंडीशनल का ये वर्ड। इसका मतलब क्या है कि हम किसी कंडीशंस की बात करने वाले हैं। जैसे हम बात करेंगे यहां एंड की, हम बात करेंगे और की, हम बात करेंगे नॉट की, हम बात करेंगे ऐसे ही उन्हीं से और मिला करके इफ और, इफ एंड। तो ये सब फॉर्मूला हम लोग आज देखने वाले हैं। मतलब जो कंडीशन लगाने, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मोटा मोटा समझते हैं कि जैसे समझिए कि एक बच्चों का क्लास है, उस क्लास में सब बच्चों का मार्क्स आया है। अब हमें निकालना है कि भैया हर बच्चे का मार्क्स हम मार्क्स के अकॉर्डिंग ग्रेड करना चाह रहे हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है ना कि मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो आप मैनुअली सबका देख देख करो। इससे अच्छा क्या है कि एक सेल में आपने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा करके आप पूरे को ड्रैग कर दिए, ऑटोमेटिक वो फटाफट आपको क्या किया प्रोवाइड कर देगा, क्या आपको दे देगा कि हाँ भैया ठीक है ये आपका आएगा। क्लियर है? तो वो चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, तो कैसे होगा, कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक एक फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला फॉर्मूला हमारा है यहां इफ का। इफ का मतलब क्या है? सपोज करिए इफ का मतलब क्या है? ठीक है, चलिए हम लोग यहां देखते हैं। पहला पहला फॉर्मूला हमारा है इफ का। इफ इफ क्या है, कैसे वर्क करेगी, कैसे हम लोग इसका सिंटैक्स यूज करेंगे, कैसे हमारा ये निकलेगा, हम सारी चीजें यहां देखने वाले। क्लियर है? तो आइए इफ के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा और समझते हैं इफ एक्चुअल में काम क्या करता है। सपोज करिए एक एम्प्लॉय है, एक क्या मल्टीपल एम्प्लॉय है, सबकी सैलरी चेक करनी है कि जो 50,000 के ऊपर हो उन पे ट्रू कंडीशन लिखे, जो 50,000 के नीचे हो उन पे फॉल्स कंडीशन लिखे। हमें चेक करना है। सपोज करिए हमें चेक करना है कि जो ऐसे बच्चे हो जो अबव 50 हो वो पास हो, अगर बिलो 50 हो वो फेल हो। तो हम इसके लिए इफ कंडीशन लगाएंगे। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मान लीजिए एक ये मार्क्स है, सपोज करिए मार्क्स है किसी का। ठीक है, मार्क्स मैंने दे दिया, सपोज करो आप 78, 45, 65, 36, 75, 74, 22, ये मैंने मार्क्स दिया। थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर दे रहा हूं आपको ताकि प्रॉपर दिखे। ठीक है, ये मैंने इस पे क्या किया, हमने मार्क्स को यहां पर प्रोवाइड कर दिया। अब इस मार्क्स पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप फॉर्मूला लगाओ, एक ऐसा फॉर्मूला कि जिसपे जो बच्चा हमारा एबव 50 है वो बच्चा पास हो, अदरवाइज बच्चे फेल, या वो बच्चे पे ट्रू लिख के आए या फॉल्स लिख के आए। तो हम लगाएंगे यहां इफ कंडीशन। कैसे, आइए देखते हैं। हम बात कर रहे हैं इफ की, हमने इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर ले रहे हैं। चलो, यहां हमने कहा इक्वल टू इफ, सॉरी चलो, यहां हमने कहा इक्वल टू इफ। अब इफ लगाया आपने, पहला क्या कह रहा है, लॉजिकल टेस्ट। आप जो नंबर सिलेक्ट किए हो उस पर अपना लॉजिक लगाओ कि आप लॉजिक क्या चाह रहे हो, किससे ग्रेटर देन, किससे लेस देन, किससे इक्वल टू। हमने सिलेक्ट किया 78 और हमने कहा अगर ये वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, मतलब 50 से अगर बड़ी या 50 के बराबर है, तो आप क्या करो इसमें दिखा दो पास, सॉरी आप यहां दिखा दो पास। ठीक है, कॉमा, अदरवाइज दिखा दो आप फेल। ठीक, समझ में आया? अगर आप 50 के ऊपर तो दिखाओ पास, अदरवाइज फेल। आप कुछ भी लिख सकते हो यहां, जरूरी नहीं पास फेल लिखो। आप दिखा यहां पर 50 के ऊपर है, पास है। जस्ट लाइक हम यहां पर ड्रैग करेंगे इसको किनारे से पकड़ के,
आप देखिए यहां पास फेल आ गया। जो नंबर हमारे 50 के नीचे हैं वो नंबर फेल है। देखिए ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है। बाकी 74, 75 ये सारे हमारे नंबर कैसे नंबर हैं? ये पास है। ये होता है हमारा इफ फॉर्मूला। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं इफ्स फॉर्मूला क्या होता है। इफ्स में हमें मल्टीपल कंडीशन लगानी है। जैसे अभी हमने लगाया, जब सिंगल कंडीशन की बात करोगे तो आप इफ लगाओगे। हमें मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है तो इफ्स लगाएंगे। मान लो हमने भी एक बात की कि सिर्फ 50 से, कि मतलब 50 से अगर ले से तो फिर हमारा फेल होगा, अदरवाइज पास होगा, है ना। हम ये नहीं दिखाए कि अगर मान लो 70 से नीचे है या 90 से अबव है, हम अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं। भाई 40 के नीचे वाला बच्चा पास होगा, मान लो फेल है। 40 के ऊपर जो वो डी ग्रेड आए, उसके ऊपर वो जो सी ग्रेड आए, उसके ऊपर जो बी ग्रेड आए, उसके ऊपर जो ए ग्रेड आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इफ्स लगाएंगे। मल्टीपल कंडीशन के लिए क्या लगाते हैं? इफ्स। यहां समझिएगा, आपको ग्रेड सिस्टम हम आपको दिखा रहे हैं कैसे करते हैं। हमने लिखा इफ्स, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं कलर इसका हाईलाइट, ठीक। अब नाउ इक्वल इफ्स, इक्वल इफ्स, इफ नहीं इफ्स सिलेक्ट किया। अब यहां देखो, यहां लॉजिकल टेस्ट 1, मतलब अगर हम मल्टीपल लॉजिक लगाना चाहते हैं तो हमें इफ्स का यूज करना पड़ेगा। आइए करते हैं कैसे। पहला लॉजिक हम लगाया कि अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, अगर हमारी वैल्यू, जो वैल्यू हमारे मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है, तो उस पर प्रिंट करें ए ग्रेड। क्या प्रिंट करें? ए ग्रेड। तो कॉमा हमने लिख दिया ए ग्रेड, ठीक है, कॉमा। अब लॉजिक 2 लगाओ। अगर हमारा यही मार्क्स हम उसी नंबर पे करेंगे फिर चेक सारे में हो जाएगा ना। अगर इसी यही नंबर पे फिर चेक करेंगे, अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है तो प्रिंट करे बी ग्रेड। ये स्मॉल में लिख लो, ये हो गया। फिर कॉमा, ठीक। अगले पे आए, फिर हम चले यहीं पर। अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो, हमने कहा 60 हो, तो प्रिंट करे सी ग्रेड। वैल्यू यहां लिख के आएगा सी ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमारा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो प्रिंट करे डी ग्रेड। प्रिंट करे डी ग्रेड। डी को कैपिटल लिखना हो कैपिटल लिख लो आप, ठीक है। और अगर इससे लेस देन हमारा क्या करे? फेल दिखाए। मतलब कॉमा करके हम यहां पास क्या करेंगे? डबल एंड कॉमा बंद और कॉमा। हमने कहा अगर इससे कम हो, ज्यादा नहीं, ठीक है ना, 40 से कम हो तो क्या लिखो? फेल लिखो। बस लग गया हमारा। मल्टीपल कंडीशन लगी है यहां कि इसी सेल पे हम लगा रखा है कि अगर मार्क्स हमारा 90 के अबव है तो ए प्रिंट करो, अगर मार्क्स हमारा 75 के ऊपर है तो बी करो, अगर हमारा मार्क्स 60 के ऊपर है तो सी करो, अगर हमारा मार्क्स 40 के ऊपर है डी करो, अगर 40 से लेस देना है तो फेल करो। आइए देखते हैं। इंटर किया, ये देखिए 75 से ऊपर तो बी आ गया। आप इसी में क्लिक करके आप क्या करिए? इसको ड्रैग करिए, है ना। आप इसी में क्लिक करके इसको आप ड्रैग करो। क्लिक किया, कॉर्नर पे आए और इसको हमने ड्रैग कर लिया। देखो आप, जो बच्चा हमारा यहां पास 78 है, 75 के ऊपर तो बी ग्रेड हो गया, यहाँ 45 है तो हमारा ये क्या हो गया? 40 से अबव है तो डी ग्रेड हो गया। 65 है तो 60 से अबव है तो सी ग्रेड हो गया। 36 40 से लेस देना तो फेल हो गया। 75 बी ग्रेड, 74 सी ग्रेड एंड 22 फेल। तो ये हमारा होता है इफ्स। इफ सिंगल कंडीशन के लिए, इफ्स मल्टीपल कंडीशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक एंड आ गया।
ये एंड क्या है? एंड और दो चीज होती है, पहले समझिएगा इसको, एक अच्छे से मैं आपको यहां बता दे रहा हूं। एंड और दो चीज होती है। क्या होती है? एक होती है एंड और एक होती है और। ठीक है, ये दो चीज होती है, एक एंड होती है, एक और होती है। एंड का मतलब होता है जब कंडीशन हम चेक करेंगे तो हम किसी दो वैल्यू को कंडीशन पे लेके चेक करेंगे, पहली चीज। ठीक है, सपोज करो हमने एक मार्क्स बनाया और एक अटेंडेंस बनाई। ठीक है, हमने कहा जिन बच्चे का मार्क्स एबव 50 हो और जिनकी अटेंडेंस 75 के ऊपर हो वही बच्चा पास होगा, अदरवाइज बच्चा अगर अटेंडेंस कम है या मार्क्स कम है तो फेल होगा। तो एंड का काम क्या होता है कि जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही रिजल्ट ट्रू देगा, अदरवाइज हमारा रिजल्ट फॉल्स देगा। और क्या कहता है कि दो में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम आपको रिजल्ट ट्रू देंगे, जब दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तब हम फॉल्स देंगे। हम एक ट्रुथ टेबल आपको बना देते हैं। एंड जैसे मान लो सपोज करो एक हमारी ए वैल्यू है और एक हमारी बी वैल्यू है। अगर ये ट्रू है, ये ट्रू है तो रिजल्ट एंड का ट्रू आएगा, ये एंड है। और अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो रिजल्ट एंड का फॉल्स आएगा। अगर ये फॉल्स है ये ट्रू है तो रिजल्ट एंड का फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियस बात है फॉल्स आएगा। ये एंड है, मतलब एक भी वैल्यू अगर जब तक दोनों वैल्यू ट्रू नहीं होगी तो रिजल्ट ट्रू नहीं आएगा। और का केस क्या होता है? और कहता है ए है बी है। अगर हम और की बात करें तो अगर ये ट्रू है ये ट्रू है, दोनों ट्रू है ट्रू आएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा। एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। और दोनों जब फॉल्स होगा तब फॉल्स आएगा। तो ये डिफरेंस होता है। एंड यही कहता है कि भैया दोनों हमारा ट्रू होना चाहिए तब ट्रू देंगे, और हमारा ये कहता है कि दोनों फॉल्स होगा तो ही हम फॉल्स देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। क्लियर है? ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं, आगे करते हैं। चलिए आप यहां लगाते हैं एंड, लेकिन एंड के लिए हमें डेटा बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो डेटा में एक काम करते हैं, डेटा हम बना लेते हैं। एक नीचे मार्क्स यही ले लेते हैं और अटेंडेंस एक बना लेते हैं। अटेंडेंस बना लेते हैं। ठीक है, सपोज करो अब अटेंडेंस हम दे देते हैं किसी का। हम कहते हैं किसी का मान लो 75 नहीं है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, तो वो हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखो यहां अटेंडेंस में हमने लिखा सपोज करो 67, 45, 86, 45 है ना, 56, 88, 55, ये हमने कह दिया। ठीक है ना, हम यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम कलर कर ले रहे हैं, फॉन्ट कलर इसको हम कर दे रहे हैं। ठीक है, ये हमने अटेंडेंस कर लिया। अब अटेंडेंस यहां पर जब करें हमने तो आप देखिए यहां हमने अटेंडेंस लिख लिया। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाना है एंड का। एंड का जब फॉर्मूला लगाएंगे हम दो कंडीशन पे चेक करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। एंड का फॉर्मूला हमने यहां लगा लिया, जो थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है। ठीक है, चलिए कैसे लगाएंगे? इक्वल एंड, ठीक है, चूज कर लिया इसको। अब लॉजिकल वन, हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि मार्क्स तो हमारा 50 के ऊपर हो लेकिन अटेंडेंस हमारा 75 के एबव हो या इक्वल हो। तो हमने कहा कि अगर मार्क्स हमारा
चूज किया, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो 50, 50 हो या 50 से ज्यादा, कॉमा लॉजिकल टू। अब देखो हम लॉजिकल टू में हमने बगल वाली सेलेक्ट की, ठीक है ना। जब इसको हमने किया ग्रेटर देन अटेंडेंस का है 75, बस इंटर कर दिया। अब यहां फॉल्स हो गया और ये आप खींच के देखो आपको फॉल्स फॉल्स ट्रू, क्योंकि ये तो 50 के ऊपर है पर ये 75 के ऊपर नहीं था, इसलिए यहां फॉल्स आ गया। ये 50 के नीचे फॉल्स हो गया, ये भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, वैल्यू फॉल्स आ गई। ये हमारा 50 के ऊपर पास है और ये 75 के ऊपर है, दोनों ट्रू है, वैल्यू ट्रू आ गई। ये एंड गई था ना कि जब तक दोनों ट्रू नहीं होगी ट्रू नहीं आएगी। फिर 36 है 45 फॉल्स, 75 56 फॉल्स, दोनों ट्रू व ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अब और निकालते हैं, देखो इसी में और भी चलते हैं। इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, सेम कंडीशन पे लगाते हैं 50 और अभी आपको रिजल्ट दिखेगा 75। देखो अब ये ट्रू हो गया, क्यों ट्रू हो गया, क्योंकि और क्या कहता है, दो में से एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम ट्रू होंगे। हमारा पहला ट्रू था 50 के ऊपर था, 75 नीचे नहीं था, बट ठीक है फॉल्स है ये ना, एक तो ट्रू है ना, तुम्हारा रिजल्ट ट्रू आ गया। यहां देखो जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा। अब अगर हम ड्रैग करें इसको, देखो जब दोनों फॉल्स होंगे तो ही हमारा फॉल्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये देखो ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ये चीजें हमारी आ गई, क्लियर है, ठीक है ना। नो नेक्स्ट देखते हैं यहां, और हमने बता दिया आपको। अब नॉट क्या होता है, नॉट समझते हैं। नॉट का मतलब क्या होता है, अगर नॉट की आप बात करोगे तो नॉट अगर आपने कोई चीज में लगा रखा है तो उसका वो रिवर्स करता है। जैसे एंड के अगर रिजल्ट पे हम नॉट लगाएंगे तो वो फॉल्स को ट्रू कर देगा और ट्रू को फॉल्स कर देगा, या तो और में भी लगाएंगे तो भी सेम करेगा, ट्रू को फॉल्स फॉल्स को ट्रू। अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, देखो मैंने एक नॉट लगाया, ठीक है ना, यहां लिखा इक्वल नॉट, ठीक है। अगर हमने इसको सिलेक्ट किया और इंटर किया, देखो फॉल्स को ट्रू कर दिया। अब आप ड्रैग करो दो तो पूरा देखिए एंड का ये ट्रू 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 फॉल्स कर दे, इसी को बोलते हैं नैंड। नैंड सुना होगा नाम ने आपने गेट में, ठीक है ना। और का निकाल दोगे तो और का भी निकल जाएगा, उसी को बोलते हैं नॉर। अब वो आप कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, इफ प्लस एंड। अब इफ प्लस एंड मतलब हमारी कंडीशन में इफ रहे, कंडीशन एक के साथ काम करे और एंड भी लगा हो, मतलब वो भी चीजें हो तो पास और फेल हो, लेकिन जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो होगा, क्योंकि इफ के साथ एंड लगाए। तो कैसे करेंगे, देखो सपोज करो इफ प्लस एंड कर रहे हो, इफ प्लस एंड इक्वल टू, पहले किया हमने इफ, क्योंकि इफ एंड है हमारा, इफ लिया। अब लॉजिकल टेस्ट नहीं लगाएंगे, पहले एंड लगा लेंगे, क्योंकि इफ में हम वैल्यू पास करते लास्ट में ना, ट्रू फॉल्स, मैंने अभी ऊपर बताया था। एंड लगा लिया, अब एंड में आप लॉजिक लगा दो। लॉजिक क्या लगा दो, पास फेल, जैसे ट्रू फॉल्स लिख के आ रहा है ना, तो ट्रू फॉल्स लिख के ना आए, वहां पास फेल लिख के आए, तो इसलिए हमने इफ एंड कर रहे हैं। तो सेम कंडीशन लगा दो कि भाई ये 50 के अगर ऊपर है, ठीक है ना, कॉमा, और लॉजिकल टू में डाल दो कि ये 75 के ऊपर है। अगर ऐसा है, ठीक है ना, ऐसा अगर है ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो यहां दिखा दो क्या, पास, कॉमा, अदरवाइज फेल। तो ये अब ट्रू फॉल्स ना लिख करके पास फेल लिखेगा, ठीक है ना। ये देखो फॉल्स है तो फेल और अगर ट्रू है तो पास, ये होता है हमारा इफ एंड। ये देखो क्लियर है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, हो रहा है
ठीक है, अब ये हमारा क्या करेगा, यहां पर हम देख कर रहे हैं, देखिए हमारा ये पास फेल दिखा रहा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इफ और। सेम जैसे हम इफ एंड किए हैं वैसे हम इफ और भी कर सकते हैं। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इफ और को हम नीचे कर लेते हैं, यहां हमारा पूरा ये जगह नहीं है, तो इफ और को हम नीचे, ये हम इसको थोड़ा जूम कम कर देते हैं। ठीक है, दिख रहा है। ठीक, अब इफ और करते हैं। अगर इफ और की बात करेंगे, इफ प्लस और, तो सेम चीज यहां भी करना होगा, बस डिफरेंट यहां पर वही हो जाएगा कि आपका जो रिजल्ट इसके हिसाब से एलिजिबल नॉट एलिजिबल आप लिखना चाह रहे हो तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे इक्वल टू इफ करेंगे आप, इफ को आपने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने लॉजिक टेस्ट दिया, आपने यहां क्लिक किया, ग्रेटर देन इक्वल टू किया 50 कॉमा, सॉरी एंड लगाया, और तो लगाया नहीं आपने, इफ के बाद और लगेगा पहले ना, और फिर आप ग्रेटर देन यहां पर लगाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 50 कॉमा, फिर उसके बाद आप लगाओगे क्या सेकंड पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां लिख दो आप क्या, एलिजिबल, वो एलिजिबल है देने के लिए, अदरवाइज नॉट एलिजिबल, एग्जाम देने के लिए जो भी आप जिस पे कैटेगरी से आप निकाल रहे हो उसके बिहाफ पे आप लिख सकते हो। ये देखो, तो ये एलिजिबल है क्योंकि और लगा है, और एक भी ट्रू होगा तो ले लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। क्लियर है, ये हमारा हो गया इफ और की कंडीशन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इफ प्लस नॉट। सेम वैसे ही आप जो भी इफ लगाएंगे, इफ के बाद नॉट, अगर वो कंप्लीटेड है, पेंडिंग है, कंप्लीटेड है, वो आपके ऊपर है। तो आप इफ नॉट भी लगाना चाह रहे हो, यहां आप इफ नॉट भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लगा देते हैं हम लोग इफ नॉट भी। इफ प्लस नॉट कैसे लगाएंगे, देखो इफ नॉट को इक्वल, इफ पहले लगा देंगे और यहीं लिख देंगे नॉट, नॉट, और अब वैल्यू लेंगे। जैसे हमने कहा कि क्या अगर ये वैल्यू हमारी 78 है, सपोज करो स्टेटस यहां पर अगर कंप्लीटेड है हमारा, है ना, या कुछ लिखा है ऐसा कि हाँ हमारा कंप्लीटेड है, मतलब A2 बराबर, अगर मैं कहूं 78 है, वैल्यू में ले रहा हूं, ये जो वैल्यू दी है, जो वहां पर अगर 78 है हमारी वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं, 78 कॉमा, अगर यहाँ पर हमारा ये है ऐसा, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 78 है, अब यहाँ क्या लिख दो आप, ब्रैकेट क्लोज करो पहले और लिख दो, अगर ऐसा है तो लिखे कि हाँ मतलब ट्रू है, अदरवाइज लिखे फॉल्स है, ये डबल कॉमा के अंदर रख दो इसको। अगर जो वैल्यू होगी तो रखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। ठीक है, देखो ये इसको अलग ही कर लो, रुक जाओ बता रहा हूँ, ये नॉट के साथ अलग ही कर लो, यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो ग्रुप बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि दिख जाए आपको प्रॉपर। ठीक है, यहाँ क्या करो आप, नया कर दो इसको, हाँ उमंग, हाँ उमंग, गुड मॉर्निंग, खुला है, खुला है। चलो देखो, अब हम लोग करते हैं इफ प्लस नॉट। इफ नॉट जब करेंगे, सपोज करो मैं यहाँ लिखा कंप्लीटेड, कोई चीज हमने लिखी है कंप्लीटेड लिखी है, और यहां मैं निकालना है इफ प्लस नॉट, तो इफ प्लस नॉट कैसे करोगे तुम, इक्वल टू इफ, पहले इफ लगाओगे फिर नॉट लिखोगे, नॉट। ठीक है, इफ नॉट किया, इफ नॉट करने के बाद यहां पर क्या करोगे आप, अगर हमारी यहां वैल्यू, जो वैल्यू है आपने इसको लिया, इक्वल टू कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड, स्पेलिंग मैच कराएगा ये, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा इसको, कंप्लीटेड। ठीक है, अगर हमारा ऐसा है, ये क्या करेगा, कॉमा,
पेंडिंग लिख के दे, पेंडिंग, या तो डन लिख के दे, क्योंकि ये पलट देगा ना चीजों को, तो कंप्लीटेड में डन देगा, नॉट अगर मतलब रिवर्स करता है, इसीलिए हमने लिखा। तो यहां पर देखो डन लिख के हमें आ गया। क्लियर है। नेस्टेड इफ, जैसे मैंने आपको एक बार में ही आप सारी इफ यूज कर डालो, मतलब इफ के अंदर इफ आप यूज करो, इफ के अंदर इफ यूज करोगे तो उसे बोलते हैं हम लोग नेस्टेड इफ। ठीक है ना। कैसे कैसे करते हैं आइए देखते हैं नेस्टेड इफ के लिए। ठीक है ना। सपोज करो कि ये हमारा, इसी में लगा लेते हैं नेस्टेड इफ, हमारा नंबर था ना, हम नंबर उठा लाते हैं ऊपर से, हम ऊपर से नंबर उठा लाते हैं, ये है। चल हमने ये लिख लिया। ठीक है। अब यहां लगाते हैं हम नेस्टेड इफ, मतलब इफ के अंदर इफ, नेस्टेड। ठीक है। तो इक्वल टू, यहां लगा इफ, पहला इफ लगा, हमने कहा अगर ये हमारा ग्रेटर देन 75 है तो प्रिंट करो ए ग्रेड, ये हमने लिख दिया है, कॉमा। अब वापस इफ लगा दो, मतलब इफ के अंदर इफ, इसे बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है ना। फिर लॉजिक लगाया, इससे थोड़ा हमारा काम भी आसान हो जाता है करना। इक्वल टू 60 कर दो, तो कॉमा बी ग्रेड, बार बार आपको ताम झाम नहीं रहेगा, आप बस लगाते चले जाओ इफ, और काम आपका होता जाएगा, है ना। और फिर लगा दो आप यहीं पास, अगर ऐसा है तो 40 तक है तो सी ग्रेड, जो ऊपर कराया हूं वैसे ही है, बस इसमें ये कि नेस्टेड लगा हुआ है, अदरवाइज फेल दिखा दो बस, जो इससे कम बचेगा। देखो आ गया ना, 75 के ऊपर ए ग्रेड, इसको आप स्क्रॉल कर लो, देखो सब दिखा दिया। ठीक है। तो ये होता है हमारा नेस्टेड इफ। क्लियर है। नो, सम इफ्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखना। सम इफ्स भी ऐसा ही होता है, जैसे हमारा अगर सिंगल को काउंट करना है, अगर हम सिंगल को काउंट करेंगे तो हमारा सिंगल अगर चलेगा तो हमारा सिंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सम इफ्स दो होते हैं। अगर आपको सिंगल सम करना है पर्टिकुलर एक वैल्यू को, तो आप सम इफ करेंगे, बट अगर आपको मल्टीपल चीजें देख के करना है तो सम इफ्स करेंगे। कैसे दिखाता हूं मैं आपको। मान लो एक एग्जांपल है, हमने लिया आपसे कि डिपार्टमेंट, ठीक है, एक हमने माना डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट के बाद हमने यहां पास क्या माना आपसे, सेल्स ले ली। यहां मैंने कहा आईटी, मैंने यहां कहा एचआर, फिर आईटी, हेलो हेलो, हेलो। कौन बोल रहा है। हाँ सर, आप वो ट्रेनिंग क्लास से बात कर रहे हैं। हाँ बताइए। सर कहाँ पे है ये, मुझे मतलब ट्रायल क्लास लेनी है, मिल जाएगी क्या? मैम अभी इतनी बारिश हो रही है, ऑलरेडी ऑफिस बंद है, अगर कॉल नहीं उठ रहा है तो इतनी कॉल नहीं की जाती कहीं भी, आप कॉल करो तो। आखिर कहीं ना कहीं आदमी फंसा होता है ना, तभी कॉल नहीं उठा पाता, अगर वो फ्री है तुरंत फोन उठा लेगा, है ना। किस चीज की ट्रायल क्लास चाहिए आपको। डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस क्लास, आप आ सकते हो 11 बजे, आप बैराना में आ जाओ। हाँ जी। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसमें हमने ये डेटा बना लिया, आईटी एचआर आईटी बना लिया। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर सेल्स करते हैं, यहाँ 30,000 हो गई। ठीक है। फिर उसके बाद 20,000 हो गई, हमने यहाँ सेल्स देख दिया, और यहाँ 25,000 हो गई। ये सपोज करो हमारा एक हमारा नॉर्मल सा डेटा है, आप ऐसा डेटा भी यूज कर सकते हो। ठीक है। हमें को निकालना है, सम इफ निकालना है कि एक्चुअल में कि हमारा देखना है कि आईटी के बंदों को हम कितनी सैलरी दे रहे हैं। जैसे हमारा एक कॉलेज है या हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हमारे पास डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो हमारा डिपार्टमेंट वाइज देखना चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया इसके लिए, सम इफ का यूज किया। इसका यूज किया सम इफ, एक इक्वल टू सम इफ। ठीक है ना। सम इफ आपने ले लिया, सम इफ के बाद रेंज लेंगे आप, पहले क्या करोगे, रेंज सिलेक्ट करोगे। तो रेंज कैसे लोगे आप, जैसे आपने ये आपका ये रेंज है, आपने रेंज ले लिया। क्लियर है। अब रेंज लेने के बाद आपको किसका निकालना है, क्राइटेरिया देना है। हमें चाहिए आईटी का, तो हम डबल कॉमा के अंदर लिख दिया आईटी।
जिसका निकालना हो आपको वो लिखना पड़ेगा, क्राइटेरिया में आप वही देंगे, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, सम रेंज, क्या जोड़ना है, सम रेंज में वैल्यू लेनी है। इंटर करो, देखो 55,000 आ गया, 30,000 यहां आईटी का था और 25,000 यहां आईटी का था, 55,000 आ गया। क्लियर है। ऐसे सम इफ्स होता है, तो सम इफ्स आप मल्टीपल लेना चाहते हैं। जैसे हम ये चाह रहे हैं कि किसी मंथ के बेस पे देखना है हमें, कि आईटी डिपार्टमेंट को हमने जनवरी में कितना दिया, फेब में कितना दिया, मार्च में कितना दिया, तो उस पूरे डेटा से आप निकालोगे कैसे, आइए दिखाता हूं। सपोज करो एक ये हमारा है, मैंने उठा के ले आया इसको, यहां रख दिया, और सेल्स भी सेल्स के लिए आ लेते हैं, हमने यहां लिखा, यहां रखा, ठीक है। और ये मैंने मंथ किया, तो मंथ में यहां हमने लिख दिया जैन, फेब, और वापस से लिख दिया जैन। मतलब हमें देखना है कि आईटी में हमने जैन में कितना दिया पैसा, या इसका एक काम करो, इसको चेंज कर दो, कोई बात नहीं, जैन पे रहने दो, इसको चेंज कर दो, डिपार्टमेंट इसका एचआर है, आईटी है, इसका आईटी करके इसका एचआर कर दो, इससे आपको थोड़ा सा क्लियर ही होगा। देखो आईटी में हमने लिखा है आईटी जैन 30,000, आईटी फेब 20,000, और एचआर जैन 25,000। समिफ्स लगाएंगे, इक्वल टू समिफ्स। समिफ्स जब लगा तो कैसे चलेगा फॉर्मूला, देखो पहले हमने क्या किया, हमने सिलेक्ट किया, क्या क्या कह रहा है, सम रेंज कह रहा है। इस बार पहले कह रहा है कि हमसे वैल्यू लो, क्या कह रहा है, पहले वैल्यू लो हमसे, तो हमने वैल्यू ले लिया, ठीक है भैया, सम रेंज हमने कर लिया, कॉमा, उसके बाद हमारा क्या है, क्राइटेरिया रेंज वन। क्राइटेरिया रेंज वन का मतलब क्या है यहां पास, कि आप किसके लिए बिहाफ पे निकालना चाह रहे हो। हमने कहा क्राइटेरिया हमारा है कि हमारा आई इसके बेस पे है, डिपार्टमेंट बेस में। डिपार्टमेंट किसका देखना है, आईटी का देखना है, तो हमने आईटी सिलेक्ट भी कर सकते हो, या आप आईटी यहां लिख भी सकते हो, ठीक है, कॉमा। अब किसका देखना है, मंथ बेस पे देखना है हमें, तो मंथ का हम पूरा क्राइटेरिया लेंगे, रेंज लेंगे, और कॉमा जिसका देखना है हमें जैन का देखना है। इंटर किया, 30,000। आईटी का तो हमने देखा, लेकिन ये आईटी नहीं मैच ऐड किया, क्योंकि यहां फिफ्थ था, यहां जैन था। अगर आप यहां जैन कर दोगे ना, तो देखो इसको भी कैलकुलेट कर लेगा। आप अगर जैन कर दो यहां, देखो ये 50 कर देगा, ये देखो, क्लियर है। तो ये हमारा सम इफ और सम इफ्स था, ठीक। ऐसे ही हमारा काउंट इफ और काउंट इफ्स होता है। क्या होता है, काउंट इफ और काउंट इफ। अगर सिंगल काउंट करना है तो आप काउंट इफ का यूज करिए, अगर मल्टीपल काउंट करना है तो आप काउंट इफ्स का यूज करिए, ठीक है। सपोज करो हमने लिखा यहां पास, मान लो हमने लिखा यहां पास लैपटॉप, कीबोर्ड, लैपटॉप, है ना, वापस से कीबोर्ड, ये लैपटॉप, फिर कीबोर्ड, माउस, माउस, ये हमने लिखा है ऐसे, ठीक है, क्लियर है, ये हमने लिख दिया। अब हम इसको लिखने के बाद हम काउंट करना चाह रहे हैं कि इसमें लैपटॉप कितना है, कितने बार लैपटॉप लिखा गया, तो हम क्या किया, काउंट लगाया, इक्वल टू काउंट, ये सम इफ्स था, हाँ, इसको ध्यान रखिएगा, इक्वल टू काउंट, है ना, काउंट लगाया, तो इसको भी हाईलाइट कर लो, इक्वल टू काउंट, काउंट कर लिया आपने, ठीक है ना। अब वैल्यू किसका लेना है, अब बात ये है, तो पहले आप रेंज लो, पूरी वैल्यू ले लो, सिलेक्ट कर लो, इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें से देखना है आपको काउंट कितने बार लिखा है, आप ये सॉरी लैपटॉप कितने बार लिखा है, लैपटॉप को आपने सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर दिया, सॉरी, अच्छा लिखना पड़ेगा इसको, ओके, डबल एंड कॉमा में आप लिखो लैपटॉप, जीरो आ रहा है, अच्छा काउंट लगाया है ना हमने, काउंट इफ लगाना है हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी तो नहीं आ रहा है, काउंट इफ लगाना है हमें, काउंट इफ, ठीक है। अब रेंज लिया हमने, रेंज लेके
कॉमा क्राइटेरिया लैपटॉप ले लिया। यहाँ लैपटॉप कितने देखो काउंट करके बता दिया, 3 लैपटॉप है, 1 2 3, ठीक है ना, ये काउंटिव है भैया, काउंट नहीं, ठीक। अब हमें मल्टीपल चीज देखनी है, हमें देखना है मल्टीपल चीज देखना है कि काउंट इफ्स के अकॉर्डिंग, मतलब कि लैपटॉप ऐसा कौन सा है, जैसे मान लीजिए कोई इंप्लॉय अमित है यहाँ पास, है ना, एक यहाँ रोहन है, एक यहाँ अमित वापस है, एक यहाँ सुमित है, एक यहाँ रोहित है, एक यहाँ सत्यम है, ऐसे कुछ नाम ले लिया हमने, मोहन है, ठीक है। अब सपोज करो हमें ये देखना है कि लैपटॉप तो अमित ने बेचा, लैपटॉप अमित ने बेचा, लैपटॉप सुमित ने बेचा, तो कितने लैपटॉप अमित बेचे, कितने लैपटॉप सुमित बेचे, वो देखना है, तो हम काउंट इफ्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? काउंट इफ्स का, काउंट इफ्स। तो इक्वल टू काउंट इफ्स ले लिया। अब क्राइटेरिया बनाओ, क्राइटेरिया बनाओगे, किसका देखना है तुम्हें, पहले पहले इसको सिलेक्ट करो, ये ले लिया हमने, क्राइटेरिया रेंज हो गया, कॉमा क्या देखना है, लैपटॉप देखना है, कॉमा फिर हमने कहा कि क्राइटेरिया रेंज 2 बनाओ, हमने सेल्स वो डिपार्टमेंट के जो वही लोग थे उनका ले लिया, कॉमा अमित ने कितने लैपटॉप बेचे हैं, 2 लैपटॉप अमित ने बेचे हैं, ये बता रहा है। अगर यहीं पास मैं कहूं कि अमित की जगह मैंने कह दूं कि अमित नहीं, अगर हम देखना है सुमित ने कितने बेचे हैं, तो सुमित के लैपटॉप, अगर सुमित का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, देखो सुमित 1 बेचा है। अगर सुमित कुछ यहां माउस भी बेचा होगा ना, तो भी एक ही आएगा, देखो यहां सुमित माउस बेच दिया, लेकिन एक ही रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ सुमित का लैपटॉप देखा है, तो इसके लिए हमें काउंटिफ्स का यूज को करना होता है। क्लियर है? एवरेज इफ, एवरेज इफ ये भी आपको निकालना है, आप एवरेज निकालना चाह रहे हो, आप एवरेज भी निकाल सकते हो। आइए देखते हैं कैसे। सपोज करो ये है हमारा, है ना, हम ये निकाल ले रहे हैं एवरेज इफ, ये भी ऐसे ही है, सिंगल का निकालना है तो आप एवरेज इफ यूज करो, इक्वल टू एवरेज इफ, सिलेक्ट किया। अब हमने क्या किया, यहां सिलेक्ट करने के बाद हमें रेंज कह रहा है, हमने रेंज को सिलेक्ट कर लिया, सपोज करो ये रेंज हमने ले लिया, कॉमा किसका देखना है, हमें आईटी का देखना है, कॉमा किसका अब देखना है, एवरेज रेंज, हमने रेंज ले लिया, कितना आ गया 27,500। क्यों? क्योंकि एवरेज क्या निकालेगा, इसको और इसको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देगा, एवरेज ऐसे निकलता है ना टोटल नंबर, तो 55,000 अगर है तो डिवाइड कर देगा 2 से, 27,500 एवरेज आएगा। क्लियर है? एवरेज इफ्स कैसे निकलता है, एवरेज इफ्स भी ऐसे निकलेगा, आप उसमें फीमेल मेल भी करके आप देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पास निकाला हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप डिपार्टमेंट ले रखे हो, आप मैं इसको कॉपी करके यहाँ ला दे रहा हूँ, आप डिपार्टमेंट के बाद सैलरी या सैलरी ले लो, कोई इशू नहीं है, सेल्स ही ले लो, सेल्स सैलरी मान लो, वो सैलरी तुम्हारी, ठीक है, और यहाँ जेंडर ले लो, तो हमने कह दिया मेल, फीमेल, मेल वापस कर दिया, या फीमेल ही मान लो, ये कर दिया, ठीक है। अब यहां हमें देखना है एवरेज इफ कितनी फीमेल आईटी एम्प्लॉय की सैलरी है, हमें ये देखना है, ठीक है ना। तो हमने कहा इक्वल टू एवरेज इफ्स, हमने ये सिलेक्ट किया। अब एवरेज रेंज, पहला क्या कह रहा है, एवरेज रेंज कह रहा है, तो एवरेज रेंज हमारा क्या होगा, हमने सेलेक्ट किया डिपार्टमेंट वाले को, कॉमा किसका देखना है भैया, अभी नहीं देखना है हमें, हमें देखना किसका है, हम इसको भी सिलेक्ट कर ले रहे हैं, डिपार्टमेंट तो हमने ले लिया, एक मिनट एवरेज रेंज कह रहा है ना, वेट वेट गलत हो गया, एवरेज रेंज कह रहा है ना पहले, तो रेंज के लिए हमें किसको लेना होगा, पहले हमारा रेंज हमारा होगा क्या, जो वैल्यू होगी हमारी, तो हम पहले वैल्यू को लेंगे, कॉमा अब क्राइटेरिया रेंज 1 कर रहा है, डिपार्टमेंट वाला लिया, आईटी लिया, फिर जेंडर पे गए, फिर कॉमा करके फीमेल ले लिया, क्लियर है, एंटर कर दिया, देखो 20,000 रुपए हमारा एवरेज निकाल रहा है फीमेल के बिहाफ पे, आईटी पे, क्योंकि 20,000 ही था, बाकी कुछ था नहीं। अगर यही कोई आईटी एक और आ जाए, आईटी आ जाए और यहां उसकी वैल्यू जाए 15,000, और वो भी फीमेल हो जाए, और यहाँ फॉर्मूला में आप उसका अप्लाई कर लो, देखो यहाँ B67 तक है, 68 तक कर दो, इसको नीचे तक कवर कर ले पूरा, और यहाँ भी 68 तक कर दो, पूरा कवर कर ले, और यहाँ भी 66 तक कर, नहीं 65, कोई ना ये ठीक है, नहीं हाँ सही है,
इसको भी 68 तक कर दो। अब देखो, अब 17,500 आ गया। कैसे? क्योंकि एक 20,000 और ये 15,000 जब ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा? ये 35,000, 35 को हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई 2, 17,500 आएगा। और आगे आएगा तो और डिवाइड होगा, क्योंकि एवरेज कैसे निकलता है? टोटल नंबर, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अब यह मैक्सिफ्स और मिनिफ्स निकालना है, मतलब किसकी सैलरी ज्यादा है, किसकी सैलरी कम है, मैक्सिफ्स और मिनिफ्स। तो मैक्सिफ्स और मिनिफ्स से आप सिंपल सा फॉर्मूला है, आप अप्लाई करोगे, हाईएस्ट सैलरी निकाल देगा। सपोज करो आप इसी में निकाल लो, जैसे ये है, इसी में निकाल लो। यहीं पास मैक्सिफ, सिंगल के लिए मैक्सिफ निकाल लो, इक्वल टू मैक्स इफ, अच्छा इस पे इफ से डायरेक्ट, तो हम इससे निकाल लेते हैं मैक्स इफ, है ना। हमने क्या किया? मैक्स इफ पे क्या देखना है? हमें पहले देखना है कि क्या कह रहा है, मैक्स रेंज कह रहा है। हमने रेंज के लिए हमने ये वैल्यू ले ली, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1 ले लिया, ये कॉमा कर दिया, कॉमा। अब किसका आईटी में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, किसकी सैलरी सबसे ज्यादा है, हमने इंटर किया, देखो 30,000 रुपए आ गया, क्योंकि 25,000 लोअर है उससे और 30,000 ज्यादा है। अगर यही मिनिट्स निकालोगे ना तो मिनिट्स भी निकल जाएगा। मिनिट्स भी क्या है? मैक्सिफ्स है, ठीक है ना। इसको हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर सकते हो। मिनिट्स कैसे निकलेगा? स्मॉल निकाल देगा, मिनिट्स इक्वल टू मिनिट्स, ठीक है, ठीक। अब यहां पर क्या करोगे? वापस से रेंज लो, रेंज ले लोगे या 25,000 दिखा देगा, हमने आईटीबी चेक कर ले रहे हैं, कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 1 दे दिया, ये दे दिया, कॉमा, किसका देखना है? आईटी का देखना है, 25,000 आ गया। तो मिनिमम मैक्सिमम ये आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब इफ के साथ काउंट इफ के साथ सम इफ, ये सब आप खुद से करोगे। इफ के साथ एरर, ये आपका पूरे टास्क है जो हमने कराया है, कुछ नहीं है, वैसे ही जैसे हमने कराया, इफ सम कराया है वैसे कराया है, वो आपका काम है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर ये आपको दे दिया है, मैंने करना है, ठीक, क्लियर है? ठीक है भैया, चल। तो अब ये हमारा यहाँ पर ये खत्म हो गया सेशन, और आई होप ये सेशन आपको पसंद आया है। और इसमें फॉर्मूला बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो फॉर्मूला आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले हैं। ये एडवांस एक्सेल में भी यूज आते हैं। तो प्लीज इस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है कभी भी तो हमसे कांटेक्ट करिएगा। और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, आप उस नंबर पे हमारे कॉल कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9118592026। हमारे चैनल को प्लीज, अगर आपको पसंद आ रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।